दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 3.1 के बारे में। कक्षा 8वीं का गणित है, तो चलिए देखते रहिए। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर इस पर कोई बिंदु P लेकर 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक समांतर रेखा खींचिए। तो देखिए, एक स्केल ले लीजिए। उसके बाद जैसे कि हमको बताया गया कि 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, तो इतना को पहले हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए, इस स्केल में देख के 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो आप अपने स्केल से, यहाँ पे क्या है कि मैं इस स्केल से इसमें खींच लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से मैं 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचूँगा, तो यहाँ से खींच लेता हूँ। तो मैं थोड़ा सा क्या है कि आप लोगों को दिखे करके मैं थोड़ा ज़्यादा खींच लेता हूँ रेखाखंड। तो देखिए, मैं जैसे जैसे स्टेप्स फॉलो कर रहा है ऐसे आप भी फॉलो करेंगे। तो ये मान के चलिए 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड मैं खींच दिया। स्केल से नाप के 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। अब उसके बाद देखिए, देखिए 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचने के बाद इस पर कोई बिंदु P लेकर, तो मैं मान के चलिए इस पर कोई बिंदु P लेने बोला। P मैं यहाँ पे मान सकता हूँ, कोई पॉइंट, कोई बिंदु यहाँ पे भी P मान सकता हूँ, क्योंकि मानने के लिए बोले हैं। कोई बिंदु P लेना है इस रेखा में, तो हम लोग यहाँ पे भी मान सकते हैं। तो सबसे अच्छा रहेगा कि मैं इसके जो सेंटर है, मेन इसका जो केंद्र है, इस सेंटर में कहीं पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बिंदु ले रहा हूँ, उसका नाम मैं P दे देता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया और उसका नाम मैं P दे दिया। और P यहाँ पे मानने के बाद फिर बोले कि P लेकर 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब इससे 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक रेखाखंड खींचना जो कि समांतर हो। अब अगर मैं यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूरी यहाँ इस तरफ ऐसा अगर एक लकीर खींचूंगा, तो ये देखिए एक दूसरे के समांतर नहीं होगा। एक रेखा पे होगा लेकिन समांतर नहीं है। और इधर भी खींचूंगा तो भी नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूँगा, या तो मेरे को ऊपर, या तो देखिए यहाँ पे, या तो मैं P से ऊपर एक रेखा खींचूंगा या तो नीचे खींचूंगा, तभी ये क्या होगा, ये और ये रेखा एक दूसरे के समांतर होगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, इस P बिंदु से ऊपर की तरफ एक रेखाखंड ले लूँगा। तो यहाँ से फिर मैं 2.5 नापूंगा स्केल से। तो स्केल में आप सही से ही नाप लीजिएगा, आप लोगों को दिखेगा कि मैं दिखा रहा हूँ। तो मान के चलिए 2.5 मैंने नाप लिया, तो यहाँ पर आया है। तो यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, एक रेखाखंड इसके बराबर एक रेखाखंड खींच दूँगा। देखिए यहाँ पे गैप समान होना चाहिए। तो यहाँ से एक रेखाखंड खींचने के बाद देखिए मैं खींच दिया। तो ये जो मैं दूसरा और एक रेखा खींच दिया, एकदम सीधा सीधा आप लोग खींचेंगे, तो ये दोनों रेखा एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो हम लोग यहाँ से ऐसे डैश 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 करके यहाँ पे लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसके अनुसार हम लोग जो रेखा खींचे वो सही है। यहाँ पे बोले से 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर, तो मैं खींचे 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। अब इससे क्या है कि कोई बिंदु P लेकर, इसमें इस रेखाखंड में कोई बिंदु P में हम लोग यहाँ पे ले लिए। अब इस P बिंदु से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक समांतर रेखा खींचना है। तो हम लोग ऊपर खींचेंगे या नीचे खींचेंगे, क्योंकि तभी ये समांतर हो पाएगा, ये रेखा इस रेखा के। और अगर साइड में खींचेंगे तो ये समांतर नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए, आसानी से जो मेरा क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे आप एरो का निशान भी दे सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से ये हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हल हो चुका है। अब इसमें हम लोग क्या क्या किए उसको आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे रचना के पद में लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट देंगे, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। और दूसरा नंबर में लिख सकते हैं P को
केंद्र मानकर टू 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक रेखाखंड खींचा। ऐसा करके आप लिखेंगे तो ये देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है। अब मैं इसके बाद आपको दूसरा और एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ कि कैसे आपको बताना है कि कौन सा समांतर है कौन सा नहीं। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि दी गई आकृति में L लंब M, तो देखिए ये जो निशान है इसको लंब बोलते हैं। और समांतर रेखा आपको बता चुका हूँ कि दो रेखा जो एक दूसरे से समान अंतर पे है, मतलब उसके बीच का जो गैप है वो एक समान होता है, उसको समांतर रेखा कहते हैं। तो इस पाठ में हमको देखना है कि समांतर रेखा खींचना कैसे है और समांतर रेखा है कि नहीं इसकी जांच करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो निशान है इसको हम लोग समांतर रेखा बोलते हैं। और ये जो निशान आपको दिख रहा होगा उल्टा टी टाइप का, ये आपका इसको लंब बोलते हैं, हिंदी में लंब बोलते हैं। और ऐसे निशान के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। तो देखिए टी लंब M एवं टी लंब N है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि क्या M समांतर N है, मतलब M और N क्या समांतर है, और है तो क्यों है उसको बताना है। तो हम लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे M समांतर N है, ये दोनों समांतर है क्योंकि दोनों के बीच की दूरी समान है। तो देखिए ये पहला नंबर बन चुका है। इसके बाद देखेंगे कि इसमें दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बताया क्या L समांतर N है क्यों। तो देखिए L और N ये भी समांतर है कि नहीं इसको देखना है। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है और ऊपर जो लकीर है वो भी एक दूसरे के इक्वल दिख रहा है। तो देखिए इनके बीच का गैप समान होना चाहिए। ये लकीर भले छोटा और बड़ा कुछ भी रहे, लेकिन हमारे ये जो बीच का जो गैप है ये गैप इक्वल होना चाहिए। तो इसमें दिख रहा है कि हाँ दोनों का गैप जो है वो इक्वल है, इसलिए हम लोग लिखेंगे हाँ समांतर है क्योंकि अंतर समान है। तो हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे L समांतर N है और इसका कारण भी क्यों, तो उसको लिखिए क्योंकि बीच की दूरी बराबर है, क्योंकि बीच की दूरी बराबर या समान लिख सकते हैं। तो चलिए बराबर लिख देता हूँ, बराबर है। तो देखिए दूसरा का भी आंसर हमको मिल चुका है। अब हम लोग इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या टी लंब L है क्यों। तो देखिए टी जो है ठीक है L का लंब है कि नहीं है हमको बताना है। तो टी देखिए L का लंब है, ठीक है। तो देखिए ये लंब है, तो क्योंकि इसमें क्यू का आंसर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टी लंब L है क्योंकि L रेखाखंड को देखिए टी जो है टी काटता है, ठीक है, टी काटता है। तो देखिए यहाँ पे ये काट रहा है इसको, L रेखाखंड को टी जो है रेखाखंड ये काट रहा है, इसलिए ये क्या होगा है। तो इस प्रकार से देखिए बहुत आसानी से आप ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। अब मैं आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है छठवां नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा। और इसमें चौथा पाँचवा छठवां नंबर जो क्वेश्चन है, छठवां तो मैं बता रहा हूँ, बाकी जो तीसरा चौथा पाँचवा नंबर क्वेश्चन है आप लोग खुद इसको हल करके देखेंगे। इसमें देखिए छठवां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया कि यदि DA, CB और OM सभी रेखाखंड AB पर लंब है, जहां O रेखाखंड AC व DB का प्रतिच्छेद बिंदु है, यदि OA इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर व OC इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर हो तो ठीक है। तो हमको पहला नंबर क्वेश्चन दिया AM और BM का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए ये जो डायग्राम दिया है इस डायग्राम से हमको समझना है और उसके बाद
इस क्वेश्चन को हल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लकीर है इसमें एक भी समांतर रेखा और तिर्यक रेखा हमको ढूंढना पड़ता है इसमें। तो इसमें देखिए ये जो लाइन है और ये लाइन है तीनों एक दूसरे के समांतर है, क्योंकि ये 90 का अंश बना के हुआ है और देखिए ये भी सीधा है और इससे इसका बीच का गैप भी एक समान है और इससे इसका बीच का गैप भी एक समान है। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि यहाँ पे AD समांतर है OM के और CB के, या फिर BC लिख सकते हैं। तो ये तीनों रेखा देखिए समांतर है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ठीक है, ये देखिए AD OM और BC क्या है एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था वो था आपका AM और BM, इसका मान ज्ञात करना है हमको। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो AM का इसमें ऑलरेडी दिया गया है OA का मान जो है 2.4 है। तो यहाँ पे देखिए AM का मान 2.4 दिया है, तो OA का मान हम लोग यहाँ पे छोटा सा करके लिख देते हैं 2.4। अब उसके बाद देखिए OC का मान भी दिया है इसमें 3.6। तो यहाँ पे हम लोग देखना ये है हमको कि देखिए इन दोनों का मान एक समान है। अब क्योंकि ये सभी रेखा एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ पे जो OA का मान है वो AM के मान के इक्वल होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बिठा सकते हैं कि OA, और उसी प्रकार से BM में देखिए BM का जो मान है वो इस दूरी के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे OC। तो AM और BM क्या है, AO और BOC के इक्वल है। AM आपका OA के इक्वल है और BM आपका OC के इक्वल है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो A और B है, ठीक है, AB और C और D, ये जो रेखा है इसको हम लोग तिर्यक रेखा कह सकते हैं, जो कि इन तीनों रेखा को अलग अलग भाग में अलग अलग जगह पे काटते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए कि AM जो है OA के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे जो AM है और ये जो OA है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, समांतर नहीं है, और ये जो है तिर्यक रेखा भी है, इसलिए इसका मान और OA का मान एक समान होगा। तो यहाँ पे हम लोग OA के जगह पे यहाँ पे 2.4 बिठा देंगे, क्योंकि इसका मान ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया है। और उसी प्रकार से OC के जगह पे 3.6 सेंटीमीटर जो कि दिया है उसको हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे। अब देखिए इसको आगे हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो देखिए ऊपर भी एक संख्या के बाद दशमलव है और हर में भी एक संख्या के बाद दशमलव है, तो दोनों आपस में कट जाएगा। तो खाली यहाँ पे बचेगा 24 और यहाँ पे बचेगा 36। अब इसको आगे हम लोग और सरलीकरण करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि 3 अट्ठे 24 होता है और 3 12 के 36 होता है। तो ये दोनों आपस में कट गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 8/12 बचेगा। इसको और भी सरलीकरण कर सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। तो इस प्रकार से 4 4 कट जाएगा, खाली बचेगा 2/3। तो देखिए हम लोग का जो आंसर है वो आ जाएगा 2/3। AM और BM का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, 2/3 है। तो बहुत आसानी से इसको भी आप लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बना लेंगे। इसके बाद मैं इसमें दूसरा नंबर प्रश्न बताता हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है कि यदि BO = 3 सेंटीमीटर तो DO का मान ज्ञात कीजिए। तो DO का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें DO का मान ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे हल लिख देता हूँ और उसके बाद क्योंकि BO का मान 3 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है तो हमको DO का मान ज्ञात करना है। अब हम लोग इसमें जानते हैं कि जो इसमें हम लोग जानते हैं कि जो AD है, ठीक है, ये जो A और D है, A और OM एक दूसरे के समांतर है।
और तीसरा भी जो रेखाखंड है BC, ठीक है, ये जो रेखाखंड है ये रेखाखंड भी आपका, ये तीनों एक दूसरे के समांतर है तथा इसमें जो AB और CD है ये तिर्यक रेखा है, CD, ठीक है, A और B और यहाँ पे C और D, ये तीन जो रेखा है ये तीनों क्या है, तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा क्या है, आप 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। ऐसी रेखा जो समांतर रेखाओं को काटते हैं। तो ये देखिए तिर्यक रेखा है, अब इसमें हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे। तो हम लोग इससे पहले जो मैथ्स बना चुके हैं उसको देखेंगे कि देखिए यहाँ पे AM बटे BM इक्वल टू, हम लोग इसको कंपेयर किए थे। तो AM बटे BM इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो AM है, ठीक है, AM को हम लोग पहले कंपेयर किए थे OA के साथ। अभी हम लोग इस AM को OC के साथ भी कंप्लीट या फिर DO के साथ भी वो कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग AO का कंपेयर इस रेखा के साथ किए थे, तो AM का कंपेयर हम लोग अभी इसके ऊपर वाले इस पोर्शन के साथ करने वाले हैं, DO के साथ, क्योंकि हमको इधर जो मान ज्ञात करना है दूसरा नंबर क्वेश्चन में, उसमें DO का मान ज्ञात करना है। इसलिए हम लोग AM की तुलना AO से ना करके DO से करूँगा दूसरा नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ से मैं लिख दूँगा AM इक्वल टू DO। और उसी प्रकार से यहाँ पे BM की जो कंपेयर है वो हम लोग देखिए यहाँ पे BO के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो दूसरा नंबर प्रश्न है ये BO के इक्वल टू 3 दिया। अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग अब पहले नंबर क्वेश्चन में इन दोनों के साथ कंपेयर किए थे। अब इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन में जो छूट गया था उन रेखाखंड के साथ हमको कंपेयर करना। तो ये वाला रेखाखंड छूट गया था, इसलिए AM का कंपेयर हम लोग DO के साथ करेंगे। और उसी प्रकार से MB का जो कंपेयर है वो हम लोग OP के साथ करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे OB के साथ हम लोग BM इक्वल टू हम लोग OB लिख सकते हैं या फिर BO भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं आप, लेकिन क्वेश्चन में BO लिखा है तो आप भी BO लिखिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग मान बिठाएंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं ऊपर का इस क्वेश्चन को यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसके जगह पे मान बिठाना है। तो AM का मान हम लोग पहले बिठा चुके हैं 2.4 इक्वल है, और BM का जो मान है उसको भी हम लोग बिठा चुके हैं 3.6, जो कि यहाँ पे आप देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग बिठाए थे। A और M का मान हम लोग 2.4 बिठाए थे और BM का मान 3.6 बिठाए थे, तो उसको मैं बिठाया। फिर यहाँ पे देखिए इक्वल का निशान, तो बराबर का निशान। अब DO का मान क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो DO अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, और BO का मान आपके इस दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 बिठाऊँगा। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये दशमलव और ये दशमलव कट जाएगा, तो खाली यहाँ पे 24 और यहाँ पे 36 बचेगा, और यहाँ पे DO बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। उसके बाद क्या करना है, इसके नीचे आप सॉल्व करोगे तो इसमें देखिए क्योंकि DO का मान ज्ञात करना है, इसलिए DO अपनी जगह पे रहेगा, और ये 3 क्या कि बटे में है तो पक्षांतर होकर गुणा में हो जाएगा, क्योंकि भाग में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो 24 और 36 ऐसे रहेगा, और 3 इधर बटे में तो इधर आके गुणा में हो जाएगा, और यहाँ पे DO बचा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 के साथ हम लोग इसको काट सकते हैं, 3 12 के 36 होता है, तो यहाँ पे 12 आंसर आएगा। फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचे रहेगा 24/12 बराबर DO। अब देखिए 12 के साथ हम लोग जानते ही 12 दूनी 24 होता है, तो यहाँ पे खाली 2 बचा रहेगा। तो हम लोग फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हैं DO इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ये गणित आप एक बार ट्राई करेंगे तो आसानी से बना लेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।